बेटा आप लोगों ने 12th में 11th में बीएसटी इकोनॉमिक्स में यूज करा है एफडीआई एफपीआई। एफडीआई एफपीआई क्या बच्चे मुझे बता पाएंगे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? पढ़ा आपने? हेल्प करो ना। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। स्क्रीन में ध्यान में बैठ जाओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब मैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैं जो रूल बता रहा हूं ये वर्ल्ड वाइड रूल है, क्लास से बाहर भेज दूंगा प्लीज। तो अच्छा बच्चा मेरा ध्यान नहीं दे रहा फिर भी दूं। फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो। सुनना, किसी भी, ये वर्ल्ड वाइड रूल है, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी फॉरेन कंपनी में आपका शेयर 10% तक है, जो भी इसकी टोटल कैपिटल है 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, उसमें आपका शेयर 10% तक है, एफपीआई। 10 के बियॉन्ड एफडीआई। लर्न करना। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अडानी में, अंबानी, अडानी अंबानी तो इंडिया की होगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में आपका शेयर, मेरा शेयर है 10% तक, उसको बोलेंगे एफपीआई। रिप्लाई संभालो। और 10 के बियॉन्ड एफडीआई, इन्हें बोलते हैं मालिक, इन्हें इन्वेस्टर, ओनर, इन्वेस्टर। इनका एम है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इन्हें अगर 2 मिनट में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा बेच के निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर 2 मिनट में भी इनको अच्छा रेट मिलता है बेच के निकल जाएंगे। शेयर खरीदना, शेयर बेचना, शेयर खरीदना, शेयर बेचना, इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। रेट गिरे खरीदो, रेट उठे बेच दो, स्पेक्यूलेशन। ये स्पेक्यूलेशन करते हैं, मालिक लोग स्पेक्यूलेशन नहीं करते। प्लीज 10% तक एफपीआई, 10.1 एफडीआई। इन्हें क्या बोलते हैं? ओनर, मालिक। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। सचिन सर आप हैं। एम क्या इनका? लॉन्ग टर्म, इनका शॉर्ट टर्म। हिमानी बेटा शेयर खरीदो बेचो, शेयर खरीदो बेचो, शेयर खरीदो बेचो, स्पेक्यूलेशन। ये करते हैं, ये नहीं करते। जो मालिक है इसको देंगे वोटिंग राइट। क्या देंगे? इसे क्यों देंगे? अच्छा टोक्यो, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं देंगे। अपने इससे मुझे टोका, सचिन भाई आप गलत बता रहे हो, डरा मत कर। सचिन सर हमने ना 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर, एक शेयर एक वोटिंग राइट पढ़ा था। प्रेफरेंस के बाद वोटिंग राइट नहीं होता। अकाउंट्स में जब चैप्टर शुरू होगा ना, अपना नाम लिख के बताइयो, मेरा नाम नहीं, मैं सही बता रहा हूं। इंडिया में जितने भी शेयर है मैक्स टू मैक्स इक्विटी है, प्रेफरेंस का जमाना नहीं है अब। मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स। दीदी आप में डिटेल है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनमें नहीं है डिटेल। आपकी इकोनॉमिक्स में इनमें नहीं है डिटेल, सीएस में भी है, आप में भी है, सीए में नहीं है। अकाउंट से पढ़ते होंगे। तो बताइए सौरभ अपना नाम लेके, इंडिया में जितने भी शेयर अब है मैक्स टू मैक्स वो है इक्विटी। क्या है? प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी है, इक्विटी है। तो आप मुझे ना टोक रहे थे, सचिन सर हमने, आपने गलत नहीं बोल रहे, एक इक्विटी शेयर एक वोटिंग राइट। इसके पास 5 शेयर है, 5 वोट, 1 लाख शेयर है, 1 लाख वोट, 20 करोड़ शेयर, जितने शेयर उतने वोटिंग राइट। ओ पुत्र, वो रूल इंडिया में है, अपन लोग एमएनसी की बात कर रहे हैं। ओके, आप ठीक कह रहे हो और मैं भी ठीक कह रहा हूं। और आपने पैसा लगा अडानी में, 1 शेयर 1 वोटिंग राइट, अंबानी में, बिरला में, टाटा में 1 शेयर 1 वोटिंग राइट। अपन लोग बात करें एमएनसी की। ओके, आपका पैसा गूगल में, उनका पैसा यहां पे एमएनसी की बात हो रही है। ओके हाँ जी, तो इनको वोटिंग राइट देंगे, इनको वोटिंग राइट नहीं देंगे। तेरी बारी, तेरी बारी। किसको बेचना? अच्छा गलत बोल लेकिन बोला कर, किसको बेचना आसान है? बोल मेरे चीते, किसको बेचना आसान है? छोटे मोटे शेयर को बेचना आसान है, मोर लिक्विड। इतने बड़े शेयर कैसे बेचोगे?
कल को मुकेश अंबानी अपना 1% शेयर बेचना चाहे 1 लाख करोड़, तू कहां से लाएगा? दैट इज रेडी। मैं अपना 50,000 करोड़ बेच रहा हूं, मैं 1 लाख करोड़ बेच रहा हूं, पुत्र इतना पैसा कहां से लाएगा? लेस लिक्विड, लेस लिक्विड। अब एक बात और आएगी, मुझे मैचिंग भी करवानी है, मुझे मैचिंग भी करवानी है। चलो 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 चलो, सचिन भाई के बच्चे रेडी? फुल फॉर्म, कोई बच्चा सोता नहीं। फॉरेन, आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम लोग वर्ल्ड लेवल पढ़ रहे हैं। मेरे लिए वो एमएनसी, उसके लिए मैं एमएनसी क्यों दी? मेरे लिए गूगल एमएनसी, माइक्रोसॉफ्ट एमएनसी। न्यूज देखा कर प्लीज, न्यूज देखा कर। दीदी कल की सबसे बिगेस्ट न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पैसा लगा रहा है, हाँ करीब 1.5 लाख करोड़, और ये एशिया के सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, करीब 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। अच्छा और सुनो, आपको मैं ही बता के गया था, नेटफ्लिक्स WB एक हो रहे हैं, पैरामाउंट ने उसके ऊपर ऑफर दिया है। पैरामाउंट इनका था 887 बिलियन, हाँ वो 108, अब क्या पता WB बदल जाए, 87 बिलियन वो 108 पैरामाउंट। गुड, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो बताना, किसी फॉरेन कंपनी में आपका मेरा शेयर 10% तक, जल्दी का मुझे आगे बढ़ाना है बेटा, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर देखियो मेरे पुत्र। फॉर 10% तक एफपीआई, 10 के बियॉन्ड जी, इन्हें क्या बोलते हैं? ओनर, इन्वेस्टर, मालिक। भाई आप पुराने बच्चे हो गए ना, ओनर, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। किसको बेचना आसान है? छोटे मोटे शेयर को, मोर लिक्विड, लेस लिक्विड। किसको वोटिंग राइट दोगे? वोटिंग राइट इससे क्यों देंगे? माइक्रोसॉफ्ट में मेरा एक शेयर, गूगल में मेरा एक शेयर, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं मालिक हूं, चले सोचिए रखना, मेरा एक शेयर 10,000 का, 20,000 का, मैं वहां जाके बैठा हूं। सचिन सर आप क्या कर रहे हो? जी मैं वोटिंग कर रहा हूं। चल वे, 1 शेयर 2 शेयर वोटिंग करने आया हूं, हट। ऐसे बहुत सही बात है, मेरे पास रह, तू गया, चल। अब बता, इनमें से कौन स्पेकुलेशन खेलते हैं? एफपीआई, शेयर खरीदा बेचा, शेयर स्पेकुलेशन। मालिक लोग नहीं खरीदते, स्पेकुलेशन करते। ठीक है, आगे आराम से बात को मैं लिंक करता हूं। गवर्नमेंट को इन दोनों में से किससे डर लगता है? थिंक, गवर्नमेंट को इन दोनों में से किस एक से डर लगता है? एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफपीआई, एफडीआई एफपीआई। बेटा इससे पता लगे ईस्ट इंडिया वाला काम करे, दोबारा हमको गुलाम बना ले। गवर्नमेंट को डर लगता है किससे? एफ, अच्छा भी गंदा भी है, अच्छा भी गंदा भी है। दीदी कितनी, सच में दीदी हम लोग कितने भोले थे। पता है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? मसाले बेचने आई थी, और अपन लोग किंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी गोवा के थ्रू, वो मसाले बेचना इंडिया में। पागल हो रहा है तू, मसाले बेचेगा? हमसे अच्छा कोई हुआ था मसाले? और हम पे राज कर गए 200 साल। एक्सट्रैक्ट, यस, मतलब जिस चीज में तू स्पेशलिस्ट है मैं वही बेचना आया हूं। इसलिए इसे डर लगता है कि दोबारा अपने को गुलाम ना बना ले। एफडीआई अच्छा भी है गंदा भी है। दीदी सुनो, ये छोटा मोटा शेयर मेरे पे क्या करेगा? इसलिए एफडीआई की लिमिट होती है 0। क्या है? तुम सचिन सर नहीं बन रहे, क्या है? विदिता कुछ ऐसे सेक्टर है करीब 9 जिसमें 1 रुपया अंग्रेज नहीं लगा सकता यहां पे, 0। कुछ में 26, कितना? 26 उनका, बाकी मेरा, पार्टनरशिप। कुछ में 49 अंग्रेज का, बाकी मेरा। 51 अंग्रेज, तू समझ गया? अंग्रेज फॉरनर, क्या ये जर्मन नहीं हो सकता? तू चुप रहना, समझती नहीं है, समझ गई ना मेरी बात को? 16 बेटा किसे रखता है? एफडीआई, कि ये पैसे के दम पे, वेरी गुड, कंपटीशन अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है। डिस्क्लेमर, अभी तेरे पास मेरे पास वोडाफोन आइडिया है, जियो है, एयरटेल है, एमटेल बीएसएनएल है, ये 4 ही है। अली का बॉली
वोडाफोन आइडिया आओ, एमटीएल बीएसएनएल यस, एयरटेल। दीदी वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा एलॉन मस्क, वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा एलॉन मस्क, स्टारलिंक। दीदी उसको इंडिया में स्पेक्ट्रम मिल चुका है, ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है, उसने कल परसों रेट भी बता दिया है। ओ भाई साहब सरची दीदी, दैट इज वॉकी टॉकी, दैट इज। और अभी ये इनिशियल है, आगे क्या करेगा बेटा, उसके पास खुद का है सैटेलाइट, वो बोरो नहीं करता इसरो से, खुद का सैटेलाइट है बेटा, वॉकी टॉकी है। आप करीब 35,000 रुपए दो, जिंदगी भर फ्री। 35,000 रुपए दे, जिंदगी भर कोई बिल नहीं आएगा। और सुन 35,000 रुपए अभी करेगा काम। मैं पेपर में, दीदी परसों से ही हो रहा है, मैं पेपर में पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में, एयरटेल का प्लान मिल जाता है 500-600 रुपए में, जियो का ब्रॉडबैंड, और तू कह रहा 3 है पर मंथ, कौन लगवाएगा? और शांति तो रखो, अभी इसने अपनी फीचर नहीं बताई है। अच्छा होगा जब ये आएगा ना स्टारलिंक, हो जाएगा दीदी, हो सकता है न्यू ईयर में आपको वो गिफ्ट मिल जाए। पुत्र कंपटीशन बढ़ेगा। ये आपका मेरा फोन 5G है, बोलो तू चुप बैठ गई। तेरा मेरा फोन 5G है, 6G नया लेना पड़ेगा, 7G दीदी वो अपग्रेडेड है। इसमें 5G कल को 6G आता है, नया फोन लेना पड़ेगा तेरे को मेरे को, 7G 8G बेटा वो अपग्रेडेड है। और सुन, आप लोग वाईफाई लगवाते घर पे, वायर डलती है दीदी, वो है वायरलेस है। हम लोग वायर डलवाते हैं, गली अपने घर घर में, कितनी गंदी लग रही है, क्या करें फिर हम, वो वायरलेस है, लाइफ लॉन्ग फ्री, वॉकी टॉकी। अच्छी बात है ना सौरभ, जब एक नया बंदा आएगा कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस गिराएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे। डिस्क्लेमर देखना दीदी, होता है पहले ना जियो, इसने और मैंने भी जियो लगवाया था, इसने तूने मैंने जियो लगवाया था, उसमें ना वो साथ देता फ्री ओटीटी, लैंडलाइन फ्री। अब तो एयरटेल भी तो दे रहा है, पहले जियो ओटीटी फ्री, ये फ्री वो फ्री, तो एयरटेल पीछे रहा। यस मेरा चीता, दिस इज फीचर कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस, अलीगोपॉली की फीचर। तो हमको ना इससे डर लगता है, तो बेटा क्या है, जीरो। कुछ ऐसे, ये पूरी लिस्ट आपके कोर्स में है, कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें 1 रुपया फॉरेन लगा सकता। 26 फॉरनर का, बाकी मेरा शेयर, 49 उसका, बाकी मेरा, 51 उसका, बाकी मेरा, वेरी गुड, 74 उसका, बाकी मेरा, 100 उसका, अंडा मेरा। लर्न करियो, लर्न करियो। 0 100 मेरा, 26 बाकी इंडिया का पार्टनरशिप, 49 उसका, 51 मेरा, 51 उसका, 49 मेरा, 74 तेरा, 26 मेरा, 100 तेरा, अंडा मेरा। ये एफडीए की लिमिट होती है। लर्न, कोई सोएगा नहीं। 0 26 49 51 74 100 हो गए मेरे पुत्र याद। कंप्लीट लिस्ट आप लोग आगे पढ़ोगे, आप किसी का ना झूठ पकड़ सकते हो, हर किसी में। मेरे पापा की ना वॉच की फैक्ट्री है, हम लोग बाहर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसमें से कोई एक होएगी कुछ। इसके पापा की जूते की फैक्ट्री है, इसके पापा की कपड़े की फैक्ट्री है, इनका स्कूल कॉलेज है, इनका जिम है, जिम्नाजियम है, होटल है, इनका टीवी चैनल है, इनकी एयरलाइंस है। बाहर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन्हीं में से कोई एक होगी, इन्हीं में से कोई एक होगी। आप ना मेरा झूठ पकड़ सकते हो, बेटा मेरे पापा ने कल ना, हमारी ना लैपटॉप की फैक्ट्री है, अच्छा हमने कल ना अपनी कंपनी का पार्टनरशिप करी है इंग्लैंड के साथ, 89%। सचिन सा झूठे, इसमें से कोई 89 कहां से आ गई, झूठे। हाँ, इनके पापा की ना स्पेक्स की फैक्ट्री है, स्पेक्स की फैक्ट्री है, इनके पापा ने इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करी है, 72%। हो ही नहीं सकता दीदी, इसी में से कोई होगी। 72 झूठी, वैसे तो आई झूठी। लर्न कर। और आपके कोर्स में जो डिटेल लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट है, इसकी है, किसकी है? नींद बुरी कर रहा है, किसकी है? तुम लोग घर बैठ के बोलो, पता नहीं कौन आई है। 0 26 49 51 74 100। अगर ये लिमिट नहीं होगी, पैसों के दम पे हमको खरीद लेंगे, दोबारा गुलाम बना लेंगे। पढ़ाता हूं जी। 26 49 51 74 100।
आजा, मैच भी करवाना है। FDI टाइप, क्या लिखा है? तू फोन चला ले, तेरा फोन हैंग हो जाए। FDI टाइप कैसे आता है? केस स्टडी गिवन होती है, आपको नाम बताना है कौन सा टाइप है। मैंने देखा मीनिंग के बेस पे नहीं आया जर्नली, है ना। ICI मीनिंग के बेस पे है पुत्र, एक केस गिवन होगा, केस स्टडी गिवन होगी, उसके में बताना है। ध्यान देना, मेरी छोटी सी क्वालिटी, मैं तेरे मुंह से आंसर निकलवाता हूं। सचिन भाई ने जो चित्र बनाया है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है? सचिन भाई ने जो ये चित्र बनाया है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। सेम जगह पैसा लगाना, स्कूल में लगाए। ये जो सचिन भाई ने चित्र बनाया है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। सेम जगह पैसा लगाना, स्कूल में लगाए, कॉलेज में लगाए, जिम में लगाए, होटल में लगाए, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? स्कूल में लगाए। सेम टायर में लगाए, लैपटॉप में लगाए, आईटी में लगाए, उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, क्या है? सेम बिजनेस में। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये ठीक नहीं है, सुन, समझाने के लिए। सचिन भाई क्यों दे रहा है एग्जांपल? दीदी एग्जांपल इंडिया का है, ऐसे MNC सोच लियो। एग्जांपल ठीक नहीं है, मैं तो बस कंसेप्ट पक्का कर रहा हूं। सचिन साहब क्यों दे रहे हो? कंसेप्ट के लिए। एग्जांपल ठीक नहीं है, MNC सोच लियो। आकाश बायजूस, आकाश कोचिंग, बायजूस कोचिंग, सेम। आकाश कोचिंग, बायजूस कोचिंग, अन अकेडमी कोचिंग, तू कोचिंग, PW कोचिंग, मैं कोचिंग, सेम जगह। लेकिन एग्जांपल ठीक नहीं है क्योंकि मैं भी इंडियन, तू भी इंडियन। ऐसा सोच लियो MNC के कॉन्टेक्स्ट में। गॉट इट? तो सेम को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? लैपटॉप में लगाए, बाइक में लगाए, चिप्स में लगाए। अब आराम से थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा कुरकुरे। बेटा ये वर्टिकल है, क्या है बेटा? वर्टिकल। या तो मैं पैसा लगा रहा हूं आराम से, मैं पैसा लगा रहा हूं, जो मैं काम करता हूं उससे आगे वाला काम फॉरवर्ड या बैकवर्ड। समझ आ रहा है? टेंशन आ रही? फॉरवर्ड बैकवर्ड। हिमानी मैं ये पैसा लगा रहे अपने से आगे वाला काम या पीछे वाला काम, तो कोई एक होगा, इधर या इधर, वर्टिकल। अब मेरे बच्चे बताएंगे ये जो पैसा लग रहा है फॉरवर्ड है बैकवर्ड है? गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी? फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टार्ट। मैं ना बुक्स लिखता हूं और बात तो सुन ले पहले। मैं इस पे मैं तेरे पे एग्जांपल दे भी नहीं सकता। ये होता पता क्या बोलता था मैं ना बुक्स लिखता हूं, ऑथर हूं, तो मैंने ना वो तो काम मैं कर रहा हूं, मैंने काम और करा, मैंने ना प्रिंटिंग प्रेस भी खोल ली। हाँ, तो लिखने से आगे वाला काम प्रिंटिंग ना। पहले मैं लिख रहा हूं ऑथर, अब मेरी यहां पे प्रिंटिंग भी होती है। तो सचिन भाई ने जो खोला लिखने से आगे वाला काम क्या है? फॉरवर्ड। लिखेगा फिर प्रिंटिंग होगी, फॉरवर्ड। ठीक है जी। रिलायंस फ्रेश, ITC, नेचर बास्केट, ये फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं। ITC, रिलायंस फ्रेश, Amazon फ्रेश, फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं। इन्होंने उगाना भी शुरू करा। हाँ, बेचते हैं, बेचने से पीछे वाला काम उगाना। थैंक यू। अभी बेच रहे हैं, अब इन्होंने उगाना भी शुरू करा, तो बेचने से पीछे वाला काम बैकवर्ड। अब तू चल पड़ा, अब मुझे आउट मत करियो। रेडी? एग्जाम्पल फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट में, अगर कोई इंडियन वाला एग्जाम्पल होगा वो नॉलेज के लिए। ये अपोलो हॉस्पिटल, इनका अच्छा वाला हॉस्पिटल चल रहा है, इन्होंने मेडिसिन भी शुरू करी, केमिस्ट भी शुरू करा। पहले पेशेंट आएगा तो दवाई चाहिए ना, फॉरवर्ड। भाई पहले पेशेंट आएगा फिर दवाइयां चाहिए, फॉरवर्ड। ठीक है। इनके पापा का स्कूल कॉलेज है, इन्होंने कैब भी शुरू कर ली। बच्चा आएगा तो कैब चाहिए ना,
स्टूडेंट से पहले कैप चाहिए होती है? पहले बच्चा आएगा फिर कैप चाहिए, बच्चा आएगा फिर चाहिए पीजी, आगे वाला काम। पहले स्टूडेंट आएगा फिर कैप चाहिए, स्टूडेंट आएगा फिर होटल वो चाहिए, हॉस्टल चाहिए, आगे वाला काम, लाइब्रेरी चाहिए, खाने पीने का काम चाहिए, आगे वाला काम, फॉरवर्ड। 2-3 बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मुझे बता रहा फॉरवर्ड बैकवर्ड। मेरा ना ये एसी का शोरूम है, एसी का शोरूम है। हमने काम और अच्छा वाला चल रहा है, कृपया माता रानी की। हमने काम और शुरू करा, हमने ना इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग भी शुरू कर दी। हाँ, बिकेगा तो आगे वाला काम ना, बिक रहा है, बिकने के बाद रिपेयरिंग होगी, बिकने के बाद इंस्टॉलेशन होगा, बिकने के बाद सर्विसिंग होगा, फॉरवर्ड। कोई बच्चा बता सकता है टीवीएस की बाइक आती है, स्कूटी आती है, टीवीएस का मेन खानदानी काम क्या है? टायर बनाना। वेरी गुड, एक और सही बोला भाई ने। टीवीएस का जो मेन काम है टायर बनाना। और ऐसी गोदरेज, अब तू देख रहे डाइवर्सिफाइड, पता है गोदरेज का मेन काम क्या है? अलमीरा, 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 अलमीरा। आप लोग किसी बैंक के लॉकर में जाना, देखना बेसमेंट में गोदरेज की होगी, मोनोपोली है। अब पता नहीं क्या क्या काम शुरू कर ले गोदरेज भाई ने, लेकिन जो इनका मेन काम है वो क्या? अलमीरा, अलमीरा। अच्छा बताना, मैं तेरे से मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, टीवीएस, टीवीएस की बात हो रही थी, टीवीएस की बात हो रही थी। टीवीएस, टीवीएस टायर बनाता है, और टायर, ब्रेक शूज, ब्रेक्स शूज, ब्रेक्स। टीवीएस का मेन काम है टायर, ब्रेक शूज। जब टायर अपने पास है, ब्रेक शू अपने, चल पूरी बाइक बनाते हैं फॉरवर्ड। तो इनका पहला काम था ब्रेक शूज, फिर आगे टायर में। चल अब दो तो चीज अपने पास है, चल पूरी बाइक भी बना लेते हैं, फॉरवर्ड, आगे वाला काम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, रेडी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इनके ना किसी अंकल का हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उन्होंने क्या में शुरू करा? पेशेंट आएगा तो आगे वाला काम। आप भी बोलो ना, नहीं बोलते आप। इनका, इन्होंने और क्या शुरू करा? इनके अंकल ने, जिनका वो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, इन्होंने ना, और तो सुन, इन्होंने वो लैब भी शुरू कर ली टेस्टिंग की, फॉरवर्ड। पेशेंट आएगा तो ना, पहले थोड़ा तुम एडवांस में टेस्ट करा लो, हम तुमको पेशेंट बना देंगे। हाँ, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में बड़ी महंगी है पढ़ाई मेडिकल की। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज बड़ी महंगी है पढ़ाई मेडिकल की। हमारा बच्चा जाता था रशिया, यूक्रेन पढ़ने के लिए, वॉर हो रही है, अब यूरोप जा रहा है, और महंगा। हमारा बच्चा जाता था, इंडिया में महंगा है, अब इसके मार्क्स अच्छे हैं तो ये जाता रहा रशिया, यूक्रेन, अब वहां लड़ रहे हैं, अब तू जा रहा यूरोप, और महंगा है। चलो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया? सेम। अपने से आगे वाला काम, पीछे वाला काम, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वर्टिकल। मैंने कोई काम शुरू करा, सौरभ छोड़ना फोन ना भाई, मैंने कोई काम शुरू करा बिल्कुल अपने काम से अलग, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने काम शुरू किया अपने एग्जिस्टिंग से बिल्कुल अलग, कहीं मिलता जुलता ही नहीं, डाइवर्सिफिकेशन। कहां पे स्कूल, कहां पे कॉलेज, कहां पे जिम, कहां पे होटल, कोई लिंक ही नहीं है, बिल्कुल अलग काम, उसको बोल डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट अकाउंट्स लॉ में आएगा। मेरे को मेरे इंग्लिश वाले सर ने सिखाया था, तेरे लिए है, तेरे लिए गुरु मंत्र। सचिन, जब तेरे पास पहली बार कोई वर्ड आए, आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, उसको स्प्लिट करके बोलिए 2-3 बार, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। आपको नहीं, तूने पहले नहीं पढ़ रखा, पहली बार आया, उसको 2-3 बार ना स्प्लिट करके बोला कर, अलग अलग करके, प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। कॉन्ग्लो, क्या ये? मेरेट, हो गए स्पेलिंग याद? क्या उत्तर है ये? बनर तू सचिन सर, कौन है ये? कॉन्ग्लो, एक ही आगा, मेरेट, कॉन्ग्लो मेरेट। अकाउंट्स लॉ में भी आएगा। होता क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी मिलके कुछ नया काम शुरू कर रही है,
तू भी एग्जिस्टिंग, मैं भी एग्जिस्टिंग, मिलके नया काम शुरू, शांति रखना। जब बोला तब तो बोलता नहीं है। एग्जिस्टिंग कंपनी मिलके कुछ नया काम शुरू कर रही है, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जिस्टिंग मिलके नया काम शुरू, बट एक्सपीरियंस दोनों को नहीं है। उस न्यू वेंचर को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। एग्जिस्टिंग चल दोनों नया काम करते हैं, लेकिन ना तुझे एक्सपीरियंस है ना मुझे एक्सपीरियंस है, कॉन्ग्लोमेरेट। अब तेरे मन में आया सचिन सर एक्सपीरियंस नहीं है तो हाथ नहीं जला लेंगे, तो गलत बात है ना। सचिन सर हाथ जला लेंगे, सिमरन इनके पास इतना पैसा होता है, वर्ल्ड का कौन सा स्पेशलिस्ट इनके साथ नहीं जुड़ेगा। हाँ, इनके पास इतना पैसा है। अच्छा, टाटा ने शुरू करा है, मैं आ जाऊं सर आपके पास। वो बिरला ने शुरू करा है? मैंने आपको दीदी देखा करो प्लीज, अभी आपके भाई ने आपको आज शेयर करिए, अभी भी नीचे चाय पीते पीछे PwC, बेटा फ्रंट पेज की एड आई है, बेटा फ्रंट पेज की एड मेरे हिसाब से कम 3 करोड़ की होगी। 3 करोड़ की एड, एक दिन की एड, कम से कम 10-20 पेपर में दी होगी। 50 करोड़ पे एक दिन के लगा दिए। उसमें बता रहा है कि हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है, PwC। सर आप लोग अब्रॉड जाने की सोच रहे हो? सर एक मिनट मेरे पास आओ ना सर, अगर मैं 50 करोड़ पे एक दिन में ऐड लगा सकता हूँ सर, मैंने कुछ है दम सर, मैंने कुछ लिखा भी हो अपने बारे में, नीचे पढ़ लो। 50 करोड़ पे एक दिन की ऐड, शाबाश। डिस्क्लेमर, ये ना लिखा होता है COC में, कोड ऑफ कंडक्ट। COC कोड ऑफ कंडक्ट। आप वुड बी प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल, हम लोग ऐड नहीं कर सकते। वुड बी प्रोफेशनल, पहले मेरी गल सुन, वुड बी प्रोफेशनल हम लोग ऐड नहीं कर सकते। एक बोर्ड लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड। तभी आपने देखा होगा वो अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन CA लिख नहीं रहे, बड़े बड़ा लिख नहीं रहे। बोर्ड लगा सकता है, इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता। कभी आपने फेसबुक में, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, कभी आपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे ऐड देखी है CA की? बोलो। कोचिंग की ऐड देखी होगी, जिम की ऐड देखी होगी, AC खरीद लो। कभी CA की ऐड देखी है? डॉक्टर की ऐड देखी है ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे? लॉयर की ऐड देखी है? PhD की ऐड देखी है? दीदी इंस्टीट्यूट पीछे पड़ जाएगा। आप एक बोर्ड, अच्छा पता है उसमें भी क्या है, कितने साइज का बोर्ड लगा सकता है, वो भी है। हाँ पुत्र, कोई प्रोफेशनल से पूछियो, तेरा सचिन भाई सही है, कितने साइज का बोर्ड, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, ये नहीं सौरभ वहां से लेके वहां तक बोर्ड लगा दे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं दिखूं, नोटिस आ जाएगा। कितने साइज का बोर्ड, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट। मैं बोलता हूं उसको नीचे वाले पे, बेटा एक देख कौन सा स्टाइल अच्छा है, कैनबरा, टाइम्स रोमन, बोल्ड, इटैलिक्स, और ना हो ना जो इंस्टीट्यूट बोलता है, पापा जी के राज नहीं आपके मेरे। सही कह रहा हूं। तूने कभी ऐड देखी डॉक्टर की टीवी में, फ्रिज, टीवी में, रेडियो में? आएगी भी नहीं। लॉयर की, दीदी आपका ICI अलाउ करने वाला है, आप लोग ऐड कर लेना ICI, तो आपका CS CM में भी पीछे नहीं रहेगा। CA इंस्टीट्यूट ने, हम आपके जो प्रेसिडेंट है नंदा जी, उन्होंने प्रपोजल भेजा है इंस्टीट्यूट को कि अपने कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग इनको रिलैक्सेशन, तुम बस स्टाम्प लगाओ। पता इससे क्या होगा हिमानी, आप लोग ऐड कर पाओगे। पता हो क्या करोगे बेटे, 5 लाख करोड़ का बिजनेस कंसल्टेंसी का एक साल का, 5 लाख करोड़। तो आप लोग ऐड करोगे, अपना नाम लिखिए CA सिमरन कौर। मेरे पास मेरे मेन क्लाइंट क्या क्या है, देखो, अच्छा ये आपका क्लाइंट है मैडम, मेरी भी कर रहा ऑडिट, अपना नाम लिखेगा, तेरे क्लाइंट क्या है, अच्छा ये आपका क्लाइंट है, वेरी गुड, ये भी आपका क्लाइंट है, मैं झूठ बोल रहा हूं? तो उसके बेस पे काम आएगा बेटा, कितना बड़ा स्टेप होने आ रहा है। वो तू पढ़ता नहीं फाउंडेशन, तेरा क्राइम पार्टनर नहीं आया आज है? चलो
पढ़, छुट्टी करनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे रोज आएंगे, रोज पढ़ेंगे, 100 नंबर आ जाएंगे ऐसे ही खामा खा, रिकॉर्ड टूट जाएगा। जा 100 नंबर लेके क्या करने हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी कुछ नया काम शुरू करती है, ना इसको एक्सपीरियंस, ना इसको एक्सपीरियंस, इस नए काम को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो आपने के जो मन में गलत परसेप्शन बन गई, सचिन सर एक्सपीरियंस नहीं है तो लॉस कर लेंगे, बेटा नहीं करेंगे। कंपनी का नाम इतना है, उनके साथ कौन सा प्रोफेशनल नहीं जुड़ेगा। सचिन सर एग्जांपल प्रस्तुत किया है, दीदी हीरो साइकिल वाला, होंडा कार वाला बाइक बना रहे थे। हीरो साइकिल वाला, होंडा कार वाला मिलके बाइक बना रहे थे। हाँ, तू साइकिल वाला, मैं कार वाला बाइक बना रहे हैं, लेकिन टेंशन ना ले सर, मैं साइकिल वाला हूं सर, आप कार वाले हो, हम लोग बाइक बनाएंगे। बेटा हमारे पास कौन से इंजीनियर नहीं आएंगे। जब पता चला हीरो होंडा का वेंचर है, मैं जॉब कर लूं, मैं जॉब कर लूं। यही कर रहा है दीदी, यही कर रहा है। मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूं। आपने पड़ोस में देखा है बड़े बड़े फ्लैट बने डीएलएफ के, कैंपा बोला था यहां पे, क्या बढ़िया बढ़िया फ्लैट बने हैं डीएलएफ के। यहां कैंपा बोला था, बंद हो गया, उसको खरीदा दोबारा, नाम खरीदा सिर्फ 13 करोड़ में, मुकेश अंबानी सर ने। मुकेश अंबानी सर ने नाम खरीदा 13 करोड़ में, कैंपा बोला मेरा हो गया। पता है मुकेश अंबानी सर क्या कर रहे हैं, जो पेप्सी कोक में काम कर चुके कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं। नए बंदे को नहीं, पेप्सी में तू कोक में है, कर चुका है, कर रहा है, आना, क्या पैकेज मिल रहा है, 80 करोड़ 100 करोड़, आना आना, वेरी गुड। अच्छा वहां पे तू डेप्यूटी मैनेजर है, मैनेजर आना, क्योंकि पैसा है, नाम है, और तेरे को एक अच्छा लिवरेज। अच्छा तेरे को वहां पे दिल्ली कार्ड बनाया, मैं इंडिया कार्ड बनाता हूं, आना। तो जो तेरी एस्पिरेशन है सर देख लो। जियो हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, हॉटस्टार डिज्नी वालों का है, हॉटस्टार डिज्नी वालों का है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, टाटा मार्को पोलो बस, टाटा मार्को पोलो बस, मार्को पोलो जर्मनी में बनाता है एरोप्लेन के पार्ट, मार्को पोलो जर्मनी में बनाता है एरोप्लेन, यहां बना रहा है बस। सर मैं नाम दिया है, अपने साथ हमारे साथ जुड़ेंगे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जिस फील्ड का मैं हूं। टाटा 1mg.com, टाटा एक्सपीरियंस ही नहीं है लेकिन जुड़ गए डॉक्टर। ये बिग बाजार किसने खरीद लिया, रिलायंस। बिग बाजार कौन ले गया, रिलायंस। लेकिन वही है, हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं मेरे को लेकिन जुड़ जाएंगे। आप यूज करते हो मंगलदीप अगरबत्ती, ए मैच बॉक्स आईटीसी का है, ले लिया आईटीसी, मंगलदीप अगरबत्ती, ए मैच बॉक्स, एक और भी है IKNO मैच बॉक्स, टू वे। क्या लिखा है, अगर आप लगाओगे पैसा तो मैं लगाऊंगा, टू वे। जैसे अभी पुतिन अंकल आए थे, वो टू वे था। एक और न्यूज है गलत दीदी, कल ट्रम्प अंकल क्या कर रहे हैं, ट्रम्प अंकल किस चीज पे, हाँ थैंक यू, कल ट्रम्प अंकल ने हमको धमकी दी है कि हमारा जो वहां जाता राइस, उस पर टैरिफ बढ़ाएगा, राइस बासमती चावल टैरिफ बढ़ाएगा। तो आज उनके शेयर गिरे होंगे बासमती चावल वालों के, है बेटा, ओके बताओ। कल धमकी दी है कि जो आपका चावल हमारे यहाँ पे आता है, मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, टैक्स बढ़ाऊंगा। अभी टैरिफ बढ़ाऊंगा और अगले चैप्टर में टैरिफ नॉन टैरिफ। ये क्या है, कह रही 2 लाइन मेरा सर, हॉरिजॉन्टल। मैं बोल नहीं सकता देखो ऐसे, तो बच्चा नहीं मेरा, डांट रही मेरे को,
कौन है ये? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? वर्टिकल। मैं शुक्र ना करूं तेरी यार नींद खुली हुई है, वैसे शुक्र नहीं आते, वैसे बुधवार है, शुक्र करो शुक्रवार है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? वर्टिकल। आपने पैसा लगाया बिल्कुल अलग बिजनेस में, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप अलग हो वो अलग है, कोई मैच है आपका उसको? कोई मैच है नहीं है ना, फिर भी तो आपके बीच में घूमते रहते हो। डाइवर्सिफिकेशन। एक मिनट, टोटली अलग काम करा, डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग कंपनी नया काम शुरू करती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्ग्लोमेरेट। लेकिन मेरे साथ पैसे जुड़ जाएंगे, हम लोग सक्सेस कर जाएंगे, कॉन्ग्लोमेरेट। टू वे, टू वे। अगर आप लगाओगे पैसा तो मैं लगाऊंगा, आप लगाओगे, सेम फील्ड नहीं हो सकता, डिफरेंट भी। आप मेरे लगाओगे टेक्सटाइल में, मैं लगाऊंगा आपके आईटी में। आप लगाओ मेरे यहां पे स्कूल कॉलेज में, मैं लगाऊंगा भाई जो जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूं मैं लगाऊंगा, तू लगा। टू वे। रेडी? अब मैच कराऊंगा नोट्स में से, हम दोनों रेडी हो जाएंगे। मैचिंग स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स। जी पुत्र। फुल फॉर्म क्या लिखी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 10% के बियॉन्ड, 10% तक। इन्हें क्या बोलते हैं? ओनर। अब आप सचिन सर हो, मैं स्टूडेंट हूं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। इनका एम क्या है? लॉन्ग टर्म, इनका शॉर्ट टर्म। इनको 2 मिनट में अच्छा रेट मिलेगा, बेच के निकल जाएंगे। वोटिंग राइट देंगे, इन्हें क्यों देंगे? बेचना मुश्किल भाई, 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कहां से लाएगा? छोटा मोटा शेयर बिक जाता है। जीरो हिमानी पुत्र, 0, 26, 49, 51, 74, 100। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ये नहीं बताया था। इसको बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? टेंजिबल। क्या बोलते हैं इनको? रियल। टेंजिबल, इनको फाइनेंशियल। ये स्पेकुलेशन ही खेलते, ये स्पेकुलेशन खेलते हैं। शेयर खरीदे बेचो, नीचे गिरे खरीदो, उठे बेचो। ये टेक्नोलॉजी लेके आएगा, मालिक है। ये क्यों लेके आएगा? वो तो पैसा लगा रहा है, वो क्यों लगा के आएगा? टेक्नोलॉजी ये क्यों लेके आएगा? उधर मत देखियो, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, उधर मत देखियो प्लीज। मुझे बताना, सचिन सर ने जो जॉब दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? आपके मुंह से जवाब, रट्टा लग कोई नहीं रहा। अब जो सचिन भाई एग्जांपल दे रहा है, डायरेक्ट जॉब इनडायरेक्ट जॉब। मैंने स्कूल खोला, डायरेक्ट। बोलना बेटा, तूने मुझे बताना है इसमें मैं डायरेक्ट जॉब दे रहा हूं इनडायरेक्ट दे रहा हूं? ओके गुड़िया। सचिन भाई ने स्कूल खोला, डायरेक्ट आ जाओ। कॉलेज डायरेक्ट, हॉस्पिटल डायरेक्ट, कोई फर्म डायरेक्ट। मैंने मुकेश अंबानी, अडानी, अंबानी के शेयर खरीदे, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो पैसा अंबानी के बचाएगा, वो लगा जॉब देगा ना दोबारा दोबारा। मैंने स्कूल खोला, डायरेक्ट। मैंने कॉलेज खोला, डायरेक्ट। मैंने अंबानी बिरला को पैसा दिया शेयर का, वो आगे बिजनेस खोलेंगे, तो मैंने जॉब दी, इनडायरेक्ट। है ना पुत्र? अगर मैं कोई काम खोलता हूं, डायरेक्ट। मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, तू खोल, इनडायरेक्ट। तो ये देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स आ गई। आपके पेपर में जीरो की, आपके कोर्स में जीरो की डिटेल है। 26, 49, 51, 70, 100 आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे, मेरे में नहीं है, मैं छुड़वा नहीं रहा। जीरो। अब ये देखिए, ये कैसे आती है हमारी पुत्र? ये कैसे आ सकती है? आपके पेपर में ABCD 4 एग्जाम्पल होंगे, पता इसमें से कौन सा जीरो नहीं है? तो 3 इसमें से होंगे, चौथा ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 0% FDI? तो ABCD में से 3 इसमें से होंगे, चौथा कोई भी होएगा। आ वही लर्न कर मेरा पुत्र। एटॉमिक, क्या लिखा है? एटॉमिक, एटॉमिक। आपके साथ मैंने शेयर करा था, हमारी गवर्नमेंट एटॉमिक को करने जा रही है PPP। क्या करने जा रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अंबानी, टाटा, बिरला को
इन्वॉल्व कर सकते हैं, फॉरेनर को नहीं। फॉरेनर लिखा 0। बताता हूं क्यों। सिर्फ पढ़ाना नहीं आता, हमारे वाले इंडियंस इन्वॉल्व होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, फॉरेनर नहीं। सोचो सोचो, भगवान ना करे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। आज ना हमारे अच्छे रिलेशन किसी देश के साथ है, उसने एटॉमिक पैसा लगा दिया, कल को वो बिगड़ जाए और यहां पे एक्सप्लोजन करके भाग जाए तो? समझ रही है भाई? आज हमारे अच्छे रिलेशन है उस कंट्री के साथ, कल को वो पलट जाए, एक्सप्लोजन कर जाए। बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, मैं कभी ना हो 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी। बोल, सेकेंड वो मान नहीं रहा था, हिरोशिमा नागासाकी पे ऊपर बम गिराए थे। वैसे गलती ना जापान की भी थी, गलती जापान की भी थी। जापान ने क्या करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, रात को चुपचाप उनके ना सी शिप के ऊपर बम गिरा के आ गया, पर्ल हार्बर। भाई रात को चुपचाप सारे बेचारे सोए हुए थे अमेरिका वाले, उनके शिप के ऊपर बम गिरा गया, लो ओम बुबा स्वाहा, सारे बेचारे, वो पूरा उड़ गया। तो उसने फिर हैप्पी बर्थडे करा इनका। गलती जापान की भी थी। जब वॉर खत्म हो गई है, रात को कौन सी वॉर होती है, बेचारे सोए हुए हैं, उनके ऊपर बम गिरा के आ गया, पूरा पूरा दिन इनका सी शिप चला गया, सारे बंदे चले गए। नेक्स्ट डे उसने बोला अच्छा मैं तेरे को बताऊं, हिरोशिमा नागासाकी 46 और आज 25 चल रहा है, 26 आने वाला है। कितने साल हो गए गिनियो, गिनियो 46 और 26 कितने साल हो गए? 80 इयर्स। 80 इयर्स से पहले का इतना तगड़ा था एटम बम, और आज का क्या होगा? सोचो, डिवास्टेशन बेटा। आज तक वहां पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हैंडीकैप पैदा होते हैं। अमेरिका रशिया के अमेरिका और जापान के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, ये भी रीजन है। तूने मेरा पे बॉम्ब गिराया था, तूने मेरा पर्ल हार्बर करा था, ये रिलेशन भी है। तो बता 80 इयर्स हो गए और आज की टेक्नोलॉजी, सर पूरी कंट्री उड़ जाएगी किसी ने अगर एटम बम यूज कर लिया तो। यस सर, कितना एडवांस हो चुका है। हम लोग इसलिए नहीं करते इंडिया वाले, आज इसके साथ अच्छा रिलेशन है, कल को इसके बीच रिलेशन खराब हो जाए, ये तो एटॉमिक को उड़ा देगा, पूरा सिटी चली जाएगी। इस नादी ना तू मता इंडियन। आप एग्रीकल्चर में बाहर के लोग नहीं आ सकते, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, बाहर के लोग नहीं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कैसी है? एक्सेप्शन तेरे कोर्स में सुन ले दीदी। दूर बोल, कैसे? केसर, ओके। मतलब तू बोलना चाह रही जो महंगी क्रॉप है ना पुत्र? चलो गुड ट्राई। कह रही सैफरन, केसर हो सकता है, सैंडलवुड हो सकती है। तूने पुष्पा मूवी देखी, मेरे को पता है। सुनो 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 बेटा, इस खेत में कोई और क्रॉपिंग हो रही है, इसमें कुछ और क्रॉपिंग हो रही है, हो सकता है। यहाँ पे शुगर केन है, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे व्हीट है, अलग अलग। दूर दूर तक सेम क्रॉपिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? दूर दूर तक सेम क्रॉपिंग। देख ले, जहां देख रबड़, टी, कॉफी, प्लांटेशन, वहां पे लाउड है। आप लोग असम में जाओ, मिजोरम में जाओ, नागालैंड में जाओ, जहां देखेगा कॉफी, टी। ये नहीं कि यहां पे अलग ना जी ना, एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसी मिट्टी है। जहां जहां देखे मेरे पुत्र सेम क्रॉपिंग, उसको बोलता है प्लांटेशन, वहां पे लाउड है। और किस में लाउड नहीं है? चिट फंड, बताता हूं, निधि कंपनी, बैटिंग, लॉटरी। हिमानी पुत्र, बैटिंग लॉटरी, गवर्नमेंट बैन लगा दिया ना, ये ड्रीम 11, तुम लोग पैसा लगाते थे, खेलते थे, तो वो इंडियन कंपनी थी, फॉरेन नहीं। ड्रीम 11, एमपीएल, पता समझ, गेम पे तुम पैसा लगाते थे, बैटिंग बैन हो गया। आप और मैं शौक के लिए खेल सकते हैं, पैसों वाला बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। 1 नवंबर या 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है एक्ट। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है? बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं,
पूरा पूरा बचाना है सेक्टर, सेक्टर, घर नहीं सेक्टर, वहां अलाउड है। लीकर, टोबैको, टीडीआर, बताता हूं फुल फॉर्म याद करियो, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। तुम्हारी नींद पूरी हो रही है। नो में 0 अलाउड है। ये कंप्लीट लिस्ट है, लर्न कर। पहले क्या लिखा है? एटॉमिक। सचिन सर तू पहला क्या है? 1 रुपया ना से बाहर का बंदा। दूसरा एग्रीकल्चर, किसान लोग। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन तेरे कोर्स में नहीं है। चिट फंड, निधि समझाना है। बैटिंग, लॉटरी, बैट आज भी गलत है जी। आप लोग कभी पंजाब जाओ, कभी पंजाब जाओ, कभी नॉर्थ ईस्ट जाओ, जगह जगह पे, जैसे तेरे मेरा पे जगह जगह पे बैठे हुए ना खाने पीने वाले, वहां लॉटरी वाले हैं, लॉटरी वाले हैं। गवर्नमेंट शायद प्रमोट कर टैक्स मिलता है जी। कभी पंजाब जाओ, कभी नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिले, जहां देखेगा लॉटरी वाले बैठे फिजिकली, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, और ऑनलाइन फिजिकल बैठे हुए हैं। दिल्ली में लॉटरी बैन करी थी, अच्छा करा शीला दीक्षित मैम ने, चीफ मिनिस्टर, बंद करी थी। नहीं तो दिल्ली में बैठे होते थे, मैं तेरी उम्र का था, हाँ तब ऐसे बुरा हाल था यहां पे, बंद कर दी। गुड, ऑनलाइन होती है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट में फिजिकल अलाउड है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है, पंजाब में मैंने देखा है। क्या कर रहे हो? पता है इसमें गलत क्या है? सिमरन बताता हूं। ये जो जल्दी कमाने के चाहत में होते हैं ना, रिक्शे वाला, ढाबे वाला, घर में राशन देना दे, 500 लॉटरी खरीदेगा, मैं बन जाऊं अरबपति। अब नहीं समझ उसको, बेवकूफ को। भाई 500 रुपए बच्चे की स्कूल की फीस है, तो आधे की शराब पिएगा, आधी लॉटरी खरीदेगा। ओ नहीं लगी, कल फिर खरीदूंगा। उससे पूछो तुझे पता है 250 रुपए तूने कैसे कमाए पूरे दिन में? उनका क्या है, वो तो अपना सामान बेच रहे हैं, और तुमको टैक्स मिल रहा है। भाई तू तो भैया कल लड़ा, तूने कैसे कमाया 250 रुपए, 300 रुपए, एक लॉटरी की टिकट ले ली। तो सर वो सारे इंडियन है, फॉरेनर्स नहीं है। प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं आ सकते, एक्सेप्शन, लीकर, टोबैको, टीडीआर। बड़ा सोचो, बड़ा ना मत लियो। थैंक यू, भगवान लंबी उम्र दे मेरे मॉम एंड डैड को। आपके सचिन भाई ने अभी तक लीकर, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी टच भी नहीं करा। भाई मेरे मॉम एंड डैड बहुत स्ट्रिक्ट है। अब जो बिगड़ने वाली उम्र में निकल गई, रिलैक्सेशन। अब सचिन भाई सीधा है, तो कभी मॉम एंड डैड सख्ती करते हैं, नाराज मत होइयो। सुनिए गुड़िया, लीकर मैं टच नहीं करा। दीदी बड़ी कमाई है लीकर बेचने में भी, बनाने में भी। अच्छा सोच, अच्छा ये नहीं कि बेचता तो मैं भी पीता हूंगा, ना जी ना। बेचने में कमाई है बेटा, बनाने में कमाई है। तू नाम मत लियो, कितने सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, नाम मत लियो, कितने ऐसे इंडियन बनाने में भी है, बेच बनाने में ज्यादा है। दीदी कितने सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, उन्होंने खुद अपने बच्चों को फैक्ट्री ओपन करके दी है लीकर की। हाँ वो उस एक्टर की है, वो उस क्रिकेटर की है, वो उस हीरो की, वो हीरोइन की है। हाँ बेटा, खुद को बच्चों को ओपन कर फैक्ट्री, कमाइया तो शाबाश, टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, इंडियन। और अच्छी बात है, फॉरेन कंपटीशन नहीं हो सकता, सारे इंडियन इंडियन होंगे। हाँ दीदी, यस इट्स ट्रू। टोबैको, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। चलो अब 2 समझाने मैंने, निधि, चिटफंड, टीडीआर। सुनो है चीते, ये क्या होता है? हैंड रेस करना समझाने के लिए। आप में से किसके मम्मी पापा डालते कमेटियां? आप में से किसके मम्मी पापा भाई बहन डालते कमेटियां? कमेटी में क्या होता है? हम सब लोग सपोज इकट्ठे कर रहे हैं 5-5 हजार पर मंथ, 10-10 हजार पर मंथ इकट्ठे कर रहे हैं। आपको चाहिए, हमसे ले लो पैसा, मेंबर है ये, तो ये जो ब्याज देगा अपन आपस में बांट लेंगे। बेटा हम सब ने 10-10 हजार इकट्ठे करे, 5-5 हजार इकट्ठे करे, तो जिस मेंबर को चाहिए, आपको 5 लाख चाहिए, हमसे ले ले। तो बाहर जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ये वो, हमसे ले ले, तो ये ब्याज देगा, अपन लोग आपस में बांट लेंगे।
परिणाम मेरे को बड़ा रिस्की फैक्टर लगता है, आगे आपकी मर्जी, रिस्की फैक्टर है। सोचो जिसके पास ज्यादा कमेटियां वही भाग गया तो रिस्क फैक्टर है, जिसके पास डाल रहे हो कमेटियां वो भाग गया तो। या अभी सिमरन ने ना 5,000 की 2 इंस्टॉलमेंट दी थी, 5 लाख लेके भाग गई तो जिसके पास डाल रहे हो। या दीदी मेरे पे केस नहीं हो सकता, मेरे पे केस, मैं नाम ले रहा हूं, आप लोगों ने तिलक नगर मेन रोड पे हल्दीराम देखा है? तिलक नगर में मेन रोड पे हल्दीराम, बेटा वहां पे बीके ज्वेलरी हाउस होता था। तिलक नगर में मेन रोड पे हल्दीराम है, हल्दीराम है, वहां पे मेन रोड पे उसी बिल्डिंग में होता था बीके ज्वेलरी हाउस। तो उसने क्या करा, उसने शॉपकीपर लोगों को भी, शॉपकीपर को बोला आप ना पैसे जमा कराइए, हम आपको गोल्ड देंगे दिवाली पे, पैसे दो 50,000 जो भी आपकी अफोर्ड लेवल है। शॉपकीपर लोगों को बोला पैसे दो हम गोल्ड देंगे दिवाली पे। पता हो गए 20 साल हो गए, पता कितने पैसे लेके भागे तब? 200 करोड़। 200 करोड़। प्रॉपर्टी कितने की बिकी? कुछ भी नहीं, 200 करोड़। और सुन, बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है, ये कंप्लेंट लेके जाई भी नहीं रही क्योंकि इसका कौन सा वाइट पैसा है। कल को जाता है अंकल अंकल हमारे 2 करोड़ लेके भागे थे, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ। सॉरी सॉरी, लोग कंप्लेंट लेके भी नहीं जा रहे क्योंकि तेरा वाइट भी नहीं है, बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है। पहले वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी पाइनियर स्पीकर जे ब्लॉक में रहते हैं, पाइनियर स्पीकर वालों ने, अब किसी और ने खरीदी है, वो रेंट पे दे रखी है। बताओ 200 करोड़ रुपए लेके भागे थे कमेटियां। तो सोच समझ के उसको बोलते हैं चिट फंड निधि। अब डिफरेंस क्या होता है आपस, अब इसके पापा कहते हैं तू ऐसे डरती है, वो अंकल ना 40 साल से यहां रहते हैं, क्या पता बुद्धि भ्रष्ट होते हुए, तो ऐसे डरती रहती है। अंकल 50 साल से यहां रह रहे हैं, 40 साल से यहां रह रहे हैं, नाम है इतना मार्केट में, बेटा क्या पता बुद्धि भ्रष्ट होते हुए, इतना पैसा आ गया चलो 1 2 3 करते हैं, भागो लंदन ऑस्ट्रेलिया दुबई। वो भागा नहीं एयरलाइंस वाला, ना मत लियो तेरे घर पे आ जाएगा। वैसे ही पॉडकास्ट में आया था, इतना इनोसेंट बन रहा था, मैंने कुछ नहीं करा, जितना तू इनोसेंट भाई, तूने पूरी एयरलाइंस बंद करा दी, जैसे इनोसेंट कोई है नहीं। मैं एक जॉली एलएलबी, तू नाम मत लियो, जॉली एलएलबी में उसको उसको उस पे ताना मारा गया है शॉर्ट नाम लेके। जॉली एलएलबी 3 मूवी में उस अंकल का नाम लिया गया, नाम लेंगे तो केस कर देगा, शॉर्ट में नाम लिया उसका, वीएम 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 तो कुछ भी हो सकता है, वीएम तो कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो चिट फंड निधि में क्या डिफरेंस होता है, हम लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करा, आपस में लोन दिया, चिट फंड सॉरी निधि, आपस में इकट्ठा करा आपस में दिया निधि, बाहर किसी को दिया लोन चिट फंड, आपस में पैसा इकट्ठा कर कमेटियों का आपस में दिया निधि, बाहर किसी को दिया चिट फंड। अगर आपके पापा फिर भी लगाना चाहे पैसा तो पापा को बोल देना, सचिन भाई ने बोला उस पे लगाना जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंडर, आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड भी होती है, वहां लगा लो, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड आपका रिस्क है जी। जल्दी करियो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। सुनो भाई, पहला क्या है, जाग रहे हो, अटोमिक। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर, एक्सेप्शन छोड़ो। चिट फंड आपस में इकट्ठा करा, बाहर लोन दिया। निधि आपस में इकट्ठा करा, आपस में दिया। बैटिंग लॉटरी सारे अपनी है। प्रॉपर्टी मार्केट, ये जो तुम्हारे पड़ोस में घर बना रहा है, कोई फ्रेंच बिल्डर है, जर्मन, वो आपस में ही अंकल है ना, वो जो तुम्हारे साथ में घर बना रहा है बिल्डर अंकल, वो पीछे घर बना रहा है, कोई फ्रेंच है, जर्मन है, ना दी ना इंडिया नहीं है। लीकर टोबैको टीडीआर, आजा टीडीआर, नो जगह फॉरनर दीदी टीडीआर। फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, लॉ में आएगा ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। सुनिए क्या होता है बेटा, आप इंडिया में रूल है, आप थोड़ी बातें कम करेंगे, मैं बातें बंद नहीं कर सकता। बेटा ये ना सारे प्लॉट एक्वायर हो गए, ये मेरा प्लॉट है, कोई हाईवे बन रहा है,
मैं कहता हूं तुम ऐसे हाईवे निकाल लो, ये सचिन गुलाटी का घर है, हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, टाटा प्राइवेट भी, टाटा प्लांट, बिरला का प्लांट, एक काम करो भाई मैं नहीं बेच रहा, ऐसे निकाल लो। अच्छा ये सारे एक्वायर हो गए, ये एक्वायर हो गए, सचिन गुलाटी अड़ गया, मैं नहीं दे रहा अपना घर, मैं नहीं दे रहा अपना खेत, तुम हाईवे ऐसे निकाल लो, तुम टाटा प्लांट ऐसे बना लो, बिरला का प्लांट, ना जी ना, आपको घर देना पड़ेगा, खेत देना पड़ेगा। तो इंडिया में जो मैं जॉली LB3 की बात कर रहा था, उसमें भी लैंड एक्विजिशन के बारे में दिखाया गया है। तो दीदी इंडिया में रूल है, अगर आपका खेत जाता है तो 4 टाइम्स मिलेगा कम से कम एक्चुअल प्राइस का, 4 गुना एटलीस्ट, मैक्सिमम बता। इनका खेत है 1 करोड़ का, 4 करोड़ पक्का, 10 करोड़ का 40 करोड़, 50 करोड़ का 200 करोड़। अगर खेत जाता है एक्वायर में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, 4 गुना मिलता है, घर जाता है डबल मिलता है एटलीस्ट। ये लिखा हुआ है, एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। खेत जा रहा है 4 गुना एटलीस्ट, मैक्सिमम पता नहीं, घर डबल। किस्मत, किस्मत दीदी किस्मत। जब सचिन भाई आपकी उम्र के थे दीदी, मैंने पहला सामान लिया था, टॉपिक पे हूं, मैंने पहला सामान लिया था गुरुग्राम में, पैसे दिए, EMI कराई, गुरुग्राम में सामान लिया। तो ना हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर था। तो मेरे पापा कह रहे हैं इसको बेची मत, छोड़ दे, तुझे चाहिए? मैं कहा नहीं चाहिए। कह रहा तू EMI भरता रहा, छोड़ दे इसको, तेरे काम आएगा, आगे काम आएगा। मैं कहा ठीक है जी। अब कुछ टाइम के बाद उसकी कीमत बढ़ी, अब मेरे अंदर वो वायरस, मैं कहा इसको बेचते हैं। पापा कहते तो मैं बोला ना कि बेच मत। मैं कहा पापा हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है, बेच देते, क्या दिक्कत है, यहाँ कहीं आसपास ले लेंगे सामान। मैंने पापा की बात नहीं मानी, मैंने वो सामान निकाल दिया। दीदी मैंने वो सामान निकाला 50 लाख का, 50 लाख का लिया होगा, 30-40 का, 50 लाख का सामान निकाल दिया। चलो पैसा आया, आसपास लगा दिया। नितिन गडकरी सर ने क्या करा, हाईवे सीधा कर दिया, हाईवे सीधा कर दिया। तो सचिन भाई का प्लॉट आ गया हाईवे के ऊपर। तो जो मैंने 50 लाख का निकाला था वो 7 करोड़ का हो गया था। शाबाश, 7 करोड़, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस नहीं ट्रक। 50 लाख का सामान निकाला मैंने, उसमें से मैंने 10-20 लाख खा भी गया, प्रॉपर्टी में लगाए पूरे पैसे। बताओ दीदी, जब वो रोड सीधा हुआ, वो उस पे हाईवे पे आ गया, 7 करोड़ एटलीस्ट। अभी और नेगोशिएशन बढ़ता, बिल्डर के फोन आ रहे हैं, सर वो प्लॉट आपके नाम पे दे दो। तो मेरे पापा ने बोला मैं आपको एक नंबर देता हूं, मेरे बेटे से बात कर लो। ताना मार रहे थे ना, फोन आया, सर वो आपके पापा ने नंबर दिया, वो प्लॉट बेचोगे? नहीं भाई साहब इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्या बताऊं कि मैं बेच चुका हूं। 50 लाख की चीज 7 करोड़ की हो गई, और अगर मैं और वेट करता कहां पहुंच जाती। आप लोगों ने ये भी नहीं करना, सुना दीदी, ये भी मत करना, खेत जाता है 4 टाइम्स, घर जाता है 2 टाइम्स, नहीं बेचना। अच्छा सर फिर क्या करना है? एक रूल और होता है, घर का डबल, खेत का 4 टाइम्स नहीं करना, एक्चुअल रेट का, करंट भाव का नहीं बेचना। दूसरा क्या होता है रूल, हमें एक जमीन दे दो, एक सरकार आपको अंदर लाके देगी, अंदर वाटर। आपने हमको यहां पे 100 गज दिया है, हम आपको 300 गज जगह अंदर लाके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मत करियो। आपने हाईवे वाली दे दी हमारे को, ये जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट, तो दी लैंड एक्वायर हुई होगी ना, लैंड एक्वायर हुई होगी। कोई हॉस्पिटल बनता है, लैंड एक्वायर हुई होगी ना, कैसे बनेगा से? टाटा का प्लांट, बिरला का प्लांट, तो एक लैंड दे दो, दूसरी मैं तेरे को ला देता हूं। तूने 100 गज की दी है, अंदर लगा दो 500 गज, लेकिन वो अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मत करियो बटर। खेत का 4 टाइम्स, घर का 2 टाइम्स, एक लैंड दे दो, एक सरकार लाके देगी, नहीं तुम लोग करना TDR। सुनना, ये करना, नॉलेज नहीं है लोगों को, और फॉरनर इन राउंड तू और मैं ही आ सकते हैं। TDR करना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। विदिता इसमें क्या होता है, आपने एक जमीन दे दी, दूसरी जमीन खुद ले ली, एक जमीन दे दी, दूसरी खुद ले ली,
कहां लिया बताना, सौरभ बताना। वो जो तुमने खुद जमीन लिया है उस पे गवर्नमेंट कभी भी इनकम टैक्स नहीं लेगी, जीएसटी नहीं लेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, वाटर का बिल नहीं आएगा, जिंदगी भर गवर्नमेंट मुंह कर लेगी। वेरी गुड। वो जो आपने खुद प्रॉपर्टी लिया है, बता दो कहां ली विदिता बेटा, कहां लिया है सिमरन, उस पे इनकम टैक्स जो भी तो लीगल, कल को तू वहां पे चरस गांजा खोल के बैठ जाए, लीगल, जो भी तुम कुछ काम करोगे उस पे गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस नहीं होगी, इनकम टैक्स, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल जीरो। अगर मैं वहां पे खोल के बैठ गया मॉल, जीरो। अगर मैं वहां पे मॉल खोल के बैठ गया, गवर्नमेंट ये मैंने जमीन ली है, ओके बता दो, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तभी इस बढ़िया चीज में अलाउ किया गया इंडियंस को, फॉरेनर्स को नहीं। टीडीआर करियो, 4 गुना 2 गुना, जमीन के बदले जमीन क्या करेगा, टीडीआर। एक जमीन दे दे, एक ले ले, और उस जो तूने लिया उस पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेगी, ओके, जीएसटी कुछ भी नहीं लेगा गवर्नमेंट, जिंदगी भर फ्री, टीडीआर। वेरी गुड। आओ जी, टाइप क्या लिखा है ये, हॉरिजॉन्टल, ये क्या लिखा है, वर्टिकल, ये क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन, मैचिंग मैचिंग हो रही है, ये क्या लिखा है, कॉन्ग्लोमरेट, टू वे, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। इन्वेस्टमेंट इन सेम बिजनेस, कोचिंग कोचिंग, चिप्स चिप्स, होटल होटल, आईटी आईटी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अपने से आगे वाला काम पीछे वाला काम। अपोलो ने क्या खोल लिया, केमिस्ट, पहले पेशेंट आएंगे तो दवाई चाहिए ना, आगे वाला काम। लेस चिप्स ने क्या खोल लिया, उगाना, तो चिप्स से पीछे वाला काम। अपोलो हॉस्पिटल केमिस्ट आगे वाला काम, चिप्स वाले ने उगाना शुरू कर दिया पीछे वाला काम। दीदी डाइवर्सिफिकेशन, टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल अलग। टाटा ने एक्वायर कर लिए 1mg, कहां पे टाटा ग्रुप है, कहां पे मेडिसिन है। कॉन्ग्लोमेरेट, एग्जिस्टिंग कंपनी नया काम शुरू करती है, एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। हीरो होंडा, टाटा प्ले, अच्छा आजा, टाटा स्काई, पहले क्या था, स्काई ब्रिटेन में फोन कंपनी है, और यहां क्या कर रहे थे देखा, स्काई, गूगल कर लियो, स्काई ब्रिटेन में फोन कंपनी है। सचिन सर, अच्छा यहां पे ये कर रहे थे, सचिन सर फिर प्ले किसकी है, ये डिज्नी वाले की है, डिज्नी वाले की है। वहां फोन चलाती ब्रिटेन में, यहां पे डीटीएच, डिज्नी हॉटस्टार डिज्नी वाला, और यहां चला रहा डीटीएच, अलग काम। टू वे, रेसिप्रोकल, अगर आप लगाओगे पैसे तो मैं लगाऊंगा, लेकिन दोनों का अलग अलग है। तू मेरे में लगाएगी टेक्सटाइल में, मैं लगाऊंगा तेरा आईटी में, जिसमें तू स्पेशलिस्ट मैं स्पेशलिस्ट। कंप्यूटर यूएस में है, ऑटोमोबाइल जापान में है, आराम से। ये अकाउंट से टॉपिक, मोड, मेथड, वे, मीडियम। अभी आपने जो पढ़े वो थे टाइप, क्या थे, इधर देखियो, हम लोग मिक्स कर देते हैं, टाइप, मेथड, कंपोनेंट। क्या, टाइप, मेथड, कंपोनेंट, मिक्स नहीं करेगी, मिक्स नहीं करेगी प्लीज। मोड, मेथड, इसका मतलब किस तरीके से पैसा आता है। आज तू बन गई हिमानी, किस तरीके से आता है, किस तरीके से आता है। क्या लिखा बेटा, ग्रीन फील्ड, क्या लिखा था है? अगर आप लोग किसी नए बिजनेस में पैसा लगाते हो, ग्रीन फील्ड, नया बिजनेस, ऑलरेडी वाला ब्राउन फील्ड। नए बिजनेस में लगाते हो, क्या बोलते हो उसको, ग्रीन फील्ड, ऑलरेडी वाला ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड नया, ब्राउन फील्ड ऑलरेडी वाला। मैं आपका नाम भूल गया, नीतीश। ग्रीन फील्ड नया, ब्राउन फील्ड ऑलरेडी वाला।
प्रेरणा बेटा, ये अकाउंट्स लॉ में भी आएगा। ये ना मेरे में पैसा लगाना चाहता है, तो उसको मैंने फोन पे बोल रहा हूँ भाई वो ग्रीन फील्ड है, मतलब नया काम है। भाई वो ब्राउन फील्ड है, तो ये पूछेगा अच्छा पहले कौन कौन से बंदे हैं? ग्रीन फील्ड नया, ब्राउन फील्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, तो उसमें अब आ रहा है। आओ जी, अकाउंट्स लॉ, ज्वाइंट वेंचर जेवी, ज्वाइंट वेंचर जेवी पार्टनरशिप होती है प्रोजेक्ट के लिए या टाइम के लिए? ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप होती है तो प्रोजेक्ट के लिए या टाइम के लिए? अभी अकाउंट्स में ज्वाइंट वेंचर है? हाँ, ग्रेजुएशन में है, इंटर में भी है। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट में पुत्र, एक ज्वाइंट वेंचर, एक कंसाइनमेंट, एक और है ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट, बताइए। 3 जो अभी सीए में नहीं है, सीएमए में नहीं है, ग्रेजुएशन में, ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एक और है पुत्र, मैं भूल गया। 3 इंपॉर्टेंट, चल छोड़ आना, अभी तो इकोनॉमिक्स पढ़। ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप या तो टाइम या प्रोजेक्ट, मुझे बताना टाइम है प्रोजेक्ट है? टाइम, प्रोजेक्ट। मैं और ये मिलके ना घर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट। घर पूरा पार्टनरशिप खत्म। तू और मैं मिलके हाईवे बना रहे हैं, बोलो ना, सो रहे हो? ऐसे तो होती क्लास इकोनॉमिक्स की। तू मुझे बता टाइम, प्रोजेक्ट। सौरभ और मैं मिलके घर बना रहे हैं, घर पूरा, तेरी मेरी पार्टनरशिप खत्म, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट। तू और मिलके हाईवे बना रहे हैं, प्रोजेक्ट। तू और मैं मिलके रोड बना रहे हैं, प्रोजेक्ट। 3 साल की टाइम, 4 साल की टाइम, 50 साल की टाइम। ये जो लोग कह रहे ठीक नहीं कह रहे बेटा, हीरो होंडा अलग अलग हो गए, उनका टाइम पूरा हो गया था, कोई लड़ाई लड़ी नहीं हुई। हीरो होंडा अलग हो गए, टाइम पूरा हो गया था। पता दीदी ऐसे किसका टाइम पूरा होने वाला है, अभी है शायद 2-3 साल, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी तो मिलके काम करते अलग अलग, देखेंगे। मारुति सुजुकी भी टाइम बाउंड है, जिंदगी भर का साथ नहीं है। तो जो हीरो होंडा अलग अलग हो, इनका टाइम पूरा हो गया था। हाँ, ऐसे ही मारुति सुजुकी भी है, मारुति सुजुकी मिलके काम करेंगे, उसके बाद ये देखते हैं क्या होगा। इक्विटी 10-20 के बीच में खरीदा शेयर, अब ये कह रही है सर 10 के नीचे, वो तो एफपीआई हो गया ना। सचिन भाई 10 के नीचे, वो तो एफपीआई हो गया, अपन एफडीआई कर रहे हैं। 10-20 के बीच में इक्विटी अकाउंट्स का टॉपिक, 20-50 के बीच में एसोसिएट कंपनी, 50 के ऊपर सब्सिडियरी कंपनी कर रखा है। लर्न करो लर्न करो। किसी फॉरेन कंपनी में तेरा मेरे शेयर है, 10-20 के बीच में इक्विटी, 10 के नीचे एफपीआई, 20-50 के बीच में एसोसिएट, 50 के जैसी 50 क्रॉस होगा सब्सिडियरी कंपनी। मर्जर सुन, दोनों का नाम आता है, मर्जर दोनों का नाम आएगा, एक्वायर एक का नाम आएगा। तुम भी एग्जांपल देना, मर्जर में दोनों का नाम आता है, तेरा भी मेरा, हीरो होंडा दोनों का नाम, मारुति सुजुकी, टाटा 1mg.com, वोडाफोन आइडिया दोनों का नाम आया। एयर इंडिया में टाटा नाम आया, एक्वायर है वो। एयर इंडिया में टाटा नाम आया, नो, एक्वायर है वो। रिलायंस में, ये बिग बाजार में रिलायंस का नाम आया, बोलते हैं रिलायंस बिग बाजार, एक्वायर है वो। गवर्नमेंट ने शर्त लगा रखी है टाटा के ऊपर, आपने हमसे एयर इंडिया ले लिया, 3 साल तक नाम नहीं बदल सकते। 3 साल नाम नहीं बदलोगे, ओ उसके बाद देख लियो, दोनों का नाम आए, नाम चेंज करे तेरी मर्जी, 3 साल तक नाम, ये रूल है। मर्जर में तुम बिल्कुल एग्जांपल नहीं दे रहे, मर्जर मैं बताता हूं। टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, वोडाफोन आइडिया, टाटा प्ले, जियो हॉटस्टार, अभी जो नेटफ्लिक्स लेके गया WB, देखते नया नाम क्या होगा, देखते हैं ना दीदी, पता नहीं मर्जर हुआ है, एक्वायर हले नहीं पता बनूंगी, या दोनों का नाम आएगा, या नाम बदलूंगा, या तेरा चलने दूंगा, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात तो सही बोली है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेटफ्लिक्स
WB मिलके तुम ले जाओगे 60-70% शेयर, जो भी होगा। कहता है मेजर तुम्हारे, पता और क्या ले गया? HBO एक और लेके गया है, क्योंकि वो भी WB का है, वार्नर ब्रदर्स का है। मनु नहीं पता सी? नेटफ्लिक्स WB एक हो गई, HBO ले गया, दिल्ली एक और ले गया ऐसा। तो ट्रंप अंकल ने बोला है अगर तुम्हारे पास शेयर हो गए 70% 80%, तुम तो रेट बढ़ा दोगे, रेट बढ़ा दोगे, देखते क्या होगा। तो जब दोनों का नाम होता है उसको बोलते हैं मर्जर। क्या बोलते हैं? मर्जर। एक का नाम होता है एक्वायर। मैं मर्जर, तुम भी एग्जांपल देना, मर्जर 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 मर्जर। आप ना, आपका अकाउंट है किसी नोन टू का गवर्नमेंट बैंक में? गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है? बोलो ना फिर, सोचते क्यों? तो आप ना वहां पे देखना, मर्जर हुआ था केनरा बैंक में, मेरे को भेजेगा ये इसका पिक। केनरा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, नीचे नाम लिखा हुआ है और कौन कौन बैंक मर्ज हो गए थे। एटीएम कार्ड पे देखियो, चेक बुक पे देखियो, पासबुक पे देखियो, हिमानी लिखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और कौन कौन 3 मर्ज हो गए। हाँ, हमारी निर्मला सीतारमण मैम ने बोला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक बार मर्जर और होगा विदिता, 3 बैंक बचेंगे सिर्फ। एक बार मर्जर और होएगा, सिर्फ 3 बचेंगे। एक तो SBI होएगा, SBI तो होएगा, एक PNB होएगा, 3 बचेंगे। अब ICICI प्राइवेट गुड़िया, ICICI प्राइवेट है, डर मत। एक तो SBI होगा, एक PNB होगा, एक केनरा होगा शायद, PNB देखते ना भी जो होगा। अच्छा सुन, दिमाग लगा अपना, वुड बी प्रोफेशनल का भाई, गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? दीदी सुनो, इनको लोगों को लग रहा है हमको जॉब से निकाल देंगे, नहीं, ये स्ट्राइक कर रहे हैं, मर्ज होएगा हमें निकाल दोगे। कैसे निकाल देंगे? लिख के दूं मैं? ऐसे बेवकूफ बातें मत करा कर, जॉब से निकाल देंगे। दीदी बहुत सही होगा, दिमाग लगा मेरे, वुड बी सीए, तेरा बैंक मेरा बैंक मर्ज हो जाएगा, अपन दोनों एक ही बिल्डिंग में आ जाएंगे, वो अपनी बिल्डिंग बेच दे, किराया हटा दे। आई बात समझ? कॉस्ट सेविंग गुड़िया। तू 5 लाख किराया भरता है, मैं 5 लाख भरता हूं, छोड़, इकट्ठे ले लेते हैं 8 लाख की, ओके। वो और तेरा ATM मेरा ATM अलग अलग खोल के बैठी है, चल इकट्ठे कर लेते हैं, ये होएगा फायदा। जॉब से निकाल देंगे, है गलत मलत बातें फैलाई जा रहे हो, हम लोग पढ़े लिखे हैं। कॉस्ट सेविंग होंगी, समझ गई ना? ATM इकट्ठे, तेरा ऑफिस मेरा ऑफिस इकट्ठा, कॉस्ट बचेगी, गुड होगा। इस साल हो, अगले साल होगा जरूर, अनाउंसमेंट हो रखी है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसमें क्या करते हैं, चालू है, जो उसका मेन पार्ट होता है, मैंने एक्वायर कर लिया मेन पार्ट, चल तू ही बताएगा मेन पार्ट, ताकि तू मेरे पे डिपेंड रहे। कार का मेन पार्ट क्या होता है? इंजन। क्या होता है? इंजन। एक ही होया, बाहर तो आ रही है। तूने ऑफ ऑन ऑफ करा था? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चले बातें करी जा रही है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मेन पार्ट में मैंने कब्जा कर लिया। कार में, बाइक में, स्कूटर में मेन पार्ट क्या होता है? इंजन, वो मैंने ले लिया। लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में मेन होता है मदरबोर्ड। लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में मेन क्या होता है? मदरबोर्ड, पता होगा। AC में, फ्रिज में मेन होता है कंप्रेसर, जो कूलिंग करता है। प्रोजेक्टर में मेन होता है लेंस। मेन पार्ट पे मैंने कब्जा कर लिया। ऐसे तुम बताओगे और किसी चीज का मेन पार्ट बताना बेटा? कार का, बाइक का इंजन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन का मदरबोर्ड, ये इसमें लेंस, फ्रेम क्या है? तो प्लास्टिक है, मेन काम तो लेंस का है, लेंस। पेन,
पेन रिफिल, अच्छे से एग्जाम्पल दे तू, चल अच्छा सोचने पड़ेंगे। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है मेथड, क्या टाइप नहीं, किस तरीके से आता है देख के बोल। नया बिजनेस, अब उल्टा हो रहा है, कहानी मैं बता रहा हूं तू हेडिंग बता रही है। नया बिजनेस ग्रीन फील्ड, ऑलरेडी वाला ब्राउन फील्ड। ये पार्टनरशिप होती है, या तो प्रोजेक्ट को लेके होगी, टाइम को लेके होगी, एक स्पेसिफाइड होता है। किसी फॉरेन कंपनी में तूने पैसा लगाया 10-20 के बीच में इक्विटी, 20-50 के बीच में एसोसिएट कंपनी, 50 के ऊपर सब्सिडियरी कंपनी। जब दोनों के नाम आते हैं मर्जर, एक का नाम आता है एक्विजिशन, पहले बता देते हैं ये जो मेरे आपके साथ होने जा रहा है वो मर्जर है, एक्वायर है, ताकि बाद में झगड़ा ना होए, पहले बता देते हैं। मैंने मेन कंपोनेंट खरीद लिया ताकि मेरे पे आप, अच्छा और सुन, ई व्हीकल में होती बैटरी, ई व्हीकल में बैटरी, सोलर में बैटरी मेन, इन्वर्टर में मशीन और बैटरी मेन। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अभी तक हमने करा इन्वेस्टमेंट, क्या अब कैपिटल, मिक्स मत कर दियो, और चैप्टर का नाम है कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं। रेडी रहना, ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, तुमसे बिना पूछे चलता नहीं हूं। इसमें जो पैसा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, गलत भी बोलते मैं थोड़ा तो कुछ कहता ही नहीं मैं तेरे को, लेकिन बोला कर, इसमें जो पैसा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, थैंक यू। तेरे पास जो पैसा है कैपिटल, जल्दी करना, भूख लग रही है मेरे को। इसमें जो पैसा है कैपिटल, तेरे पास जो पैसा है कैपिटल, पापा के पास जो पैसा है कैपिटल, घर में जो पैसा है कैपिटल, हमने प्लांट खरीदा इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट, लैपटॉप खरीदा ये लगाया इन्वेस्टमेंट। मिक्स नहीं करा, अभी हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल की बात हो रही है, मिक्स मत करना। और चैप्टर नाम है कैपिटल। वापस, इसमें जो पैसा पड़ा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल। आपके घर में जो पड़ा है कैपिटल, बैग में पड़ा है कैपिटल, ठीक है। पापा के पास पैसा पड़ा है कैपिटल, मम्मी के पास कैपिटल, बैंक में इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एसी, लैपटॉप, इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल। पैसा किस तरीके से आता है बाहर से, ग्रांट, एड, असिस्टेंस, जिसको वापस नहीं करना होता, हेल्प, ग्रांट, एड, असिस्टेंस, रख ले हेल्प, बोरोइंग, डेट, लोन, वापस करना होता है। एनआरआई फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये ना इंडियन है, अब ये इंग्लैंड में रहती है, पैसा लगा रही है, ये इंडियन अब ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एनआरआई। और इन्वेस्टमेंट लर्न करो, ये कैपिटल है, लर्न कर। अगर इंडिया को हेल्प मिलती है जिसको वापस नहीं करना होता, हेल्प, रख ले ग्रांट। अभी कहां पे आ रखा है साइक्लोन, श्रीलंका, भगवान करे कुछ भी ना हो। दीदी परसों 2 अर्थक्वेक आए हैं, 7 रिक्टर स्केल का, 6 रिक्टर स्केल का जापान में, और आया भी कहां पे, टोक्यो में। सुनामी का अलर्ट है, 7 और 6 रिक्टर स्केल का है पुत्र, अर्थक्वेक आया है, टोक्यो आया है। शुक्र कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, सुनामी का अलर्ट है, रिक्टर स्केल, हाँ 8 का है। अच्छा 5 के ऊपर तो डिवास्टेटिंग होता है बेटा, क्योंकि वो सिस्मिक जोन में है। वो लोग बिल्डिंग ऐसे बनाते हैं कि वो जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होए। हम जो मेट्रो बना रहे हैं ना, देखियो मेट्रो में ना, वैसे इतना नहीं ऑब्जर्व होगा, हाँ नहीं, मेट्रो में प्लेटफॉर्म पे देखियो, प्लेटफॉर्म पे स्पेस होता है, 2 टाइल के बीच में स्पेस होता है, फिर वो लोहे से, दीदी वो इसलिए है अर्थक्वेक का जर्क सह सके, और वहां सारी बिल्डिंग बनती ऐसी है। तो हमने हेल्प भेजी है श्रीलंका में, ग्रांट वापस नहीं मांगेंगे, बोरोइंग डेट, लोन वापस कर रहा होता विद इंटरेस्ट। और ये एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, आप इंडियन बाहर काम करते हो, पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट, याद करियो।
फिर आगे बढ़ूंगा। ग्रांट रख ले, बोरोइंग वापस कर रहे हैं, एनआरआई, एफडीआई। सुनो, ये टाइप है कैपिटल के, किसके? इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है, कैपिटल है। ओके, पूछू पूछू पूछू, चल बताइए बेटा, चल चल चल, छुप जा, छुप गया, छुप गया। हेल्प, ग्रांट, एक वर्ड बता दे, हेल्प, ग्रांट, एड, असिस्टेंस। जो तू वापस करेगा, बोरोइंग, लोन, डेट। ठीक है, दो हो गए। और तू इंडिया में बाहर काम करता है, एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट। और इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, एफडीआई। ये चार तरीके होते हैं। लास्ट फॉर टुडे, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रांट। क्या? ग्रांट, बायलैटरल, टू साइड। तू मुझे हेल्प दे, मैं तेरे को हेल्प दूंगा। मल्टी, मैनी, बाई दो के बीच में, मल्टी मैनी। बता पाएगा? बाई दो, मल्टी मैनी। बताइए, ये बायलैटरल हुआ, मल्टी हुआ, बाई मल्टी। G20, सचिन भाई का नाक मत कटवा। हाँ, बाई मल्टी, G20 मल्टी, G8 मल्टी, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मल्टी। अभी पुतिन अंकल इंडिया आए थे भाई, पुतिन अंकल इंडिया आए थे, बायलैटरल। हमारा ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट चल रहा है, बायलैटरल। हमारा सऊदी अरेबिया के साथ चल रहा है, बायलैटरल। टू, मल्टी। टाइड, टाइड में क्या होता है सौरभ? मैंने आपको पर्पस बताया, पर्पस बताया कहां खर्च करेगा ये, और उसकी ऑडिट होती है, चेक करने आते हैं। ये पैसा ना गंगा साफ में लगाइयो, ये पैसा लगाइयो यमुना साफ में, ये पैसा लगाइयो एजुकेशन में, हेल्थ में। टाइड, अनटाइड, जहां मर्जी लगा ले। टाइड उस पर्पस पे मैं चेक करने आऊंगा, अगर कहीं और पाया मैं केस कर दूंगा। टाइड। आप सबके होम टाउन क्या बेटा आपका? नहीं, यूपी, बिहार, कौन सी जगह बेटा? मधुबनी। आपके यहाँ पे मेन होती है, मैं भूल गया था नाम, अभी याद आया मेरे को। आपके यहाँ पे मेन होती है खेती मखाने की, यहीं पे है ना, पूरे वर्ल्ड का वही है फेमस, मखाना। ठीक है, तो बेटा इनको शायद नहीं पता, पूरे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, बिल गेट्स उनकी वाइफ एक्ट चलाती है, गवर्नमेंट नहीं चलाती। पूरे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, बिल गेट्स उनकी एक्स वाइफ मिंडा गेट्स चलाती है। हर 15 दिन में बिल गेट्स आता है, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चेक करने के लिए आता है। कहीं और तो न्यूज नहीं कर रहे। और पता अगला किसको टेक ओवर कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। सब वो सारे वो अभी सरकार नहीं चलाती, बिल गेट्स चलाता है, मिंडा गेट्स चलाती है। पर्पस जहां मर्जी लगा ले, अनटाइड। ये जो चार है ना, चार, ये आप डिमांड करते हो, डिमांडेड, 1 2 3 आप मांगते हो। फॉरेन ग्रांट उनकी मर्जी, दे ना दे, फॉरेन ग्रांट उनकी मर्जी, दे ना दे। जैसे अभी हमने, हाँ तुम नहीं मांग सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी जो अर्थक्वेक आया, हमने हेल्प करी, वो नहीं मांग, इंडिया मेरे को 20 करोड़ रुपए दे, मैं नहीं दे रहा। शर्म, देखो दी, शर्म देखो दीदी आनी चाहिए। हम दोनों भी एक्टिव रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा पाप होता है कृत, टॉपिक पे हूं, सबसे बड़ा पाप होता है कृत घन बनना। कृत घन, हिंदी बताता हूं क्या होता है। मतलब किसी ने तेरी हेल्प करी, तू उसको भूल गई, मेरे को हिंदी का शब्द नहीं पता। सबसे बड़ा पाप होता है कृत घन बनना, किसी ने तेरी हेल्प करी और तू भूल गई। टॉपिक पे हूं सर, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, हमने हेल्प भेजी थी, और हमको आज आंखें दिखा रहा है। हमने हेल्प भेजी थी, कहां गए तेरे दोस्त? पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, चाइना, हमने हेल्प भेजी थी बेटा। बांग्लादेश को हमने अलग करके देश बनाया, और आज हमारे सारे मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए। भगवान ना करे अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर इंडिया को फोन करियो, मोदी अंकल हेल्प भेजोगे? हाँ भेज रहा हूं, तो मैं भी हेल्प। नेपाल को हमने हेल्प दी थी, बांग्लादेश को हमने हेल्प कराई, और आज हमको आंखें दिखा रहा है बहुत गलत कर रहा है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर तो मेरे से मांगी हेल्प।
ग्रांट वॉलंटरी, आप नहीं मांग सकते। गूगल पैसा लगा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। आज का लास्ट चाहिए, जल्दी कर। दो देश के बीच में, सचिन भाई कहानी तेरा जवाब, दो देश के बीच में बायलैटरल। G20, G8, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, मल्टीलैटरल। आपको मैंने पर्पस बताया, टाइड, जहां मर्जी लगा ले, अनटाइड। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आपको मांगना पड़ता है। हमें गंगा के साथ पैसे दो, हमें यमुना के लिए पैसे दे दो, हमको यहां के लिए पैसे दे दो, आपको मांगना पड़ता है। लेकिन जो फॉरेन ग्रांट होती है उनकी मर्जी, आप डिमांड नहीं कर सकते। कभी अर्थक्वेक आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, धीरे भी पंजाब में बाढ़ आई थी, पंजाब में बाढ़ आई थी, कितने सारे पंजाबी जो यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने हेल्प भेजी, वहां से भेजी, उन्होंने हेल्प भेजी। कभी ग्रांट तुम नहीं मांग सकते। कभी दीदी यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ इट, बनाना, मैं भी बनाऊंगा। कभी मौका मिले लंगर हॉल में जाना, जहां पे सुनना ग्रांट है, कभी जाइए लंगर हॉल में, बंगला साहब गुरुद्वारे में, या फिर दरबार साहब गोल्ड टेम्पल में, अंदर इतनी बड़ी मशीन है रोटी बनाने की, वहां से मिली हेल्प बाहर से। उसमें पूरा डालते हैं आटे की बोरी, बोरी डालते हैं पूरी, अपने आप आटा गूंदता है, उसके पेड़े बनते हैं, चपाती बनती है, अपने रोटी सिक्के बाहर रहती है। मशीन है, वो वाली सेवा तू और मैं नहीं कर सकते, मशीन दी है किसी ने बाहर। ग्रांट, ग्रांट। गोल्डन टेम्पल में गोल्ड की बोट है, गोल्ड की बोट है, उससे वो सुपरवाइज करते हैं, कोई गनवन तो नहीं है, गोल्ड की बोट है बाहर से। यस, कभी मौका मिले लंगर हॉल में देखियो, पूरी मशीन है दीदी, सेटअप है। हाँ दीदी, मेक अ वीडियो। तो आप और मैं मांग नहीं सकते, वो लोग देते हैं फॉरेन ग्रांट। यहीं पे सभा समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। आज की सभा समाप्त होती है, बेचारी नीचे वेट कर रही है, राम नाम बोला भाभी जी को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ठीक है बेटा।